एक मुलाकात कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया जी आईजीसीएल के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया है। क्या है उनका उद्देश्य, कैसा रहा उनका बैकग्राउंड और आगे उनकी क्या इच्छाएं हैं, इन सब पर हम उनसे चर्चा करेंगे। अनुराग जी आपका स्वागत है के न्यूज पर। एक बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट देश में और क्रिकेटर भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्रिकेट लोगों के सर पर चढ़ के बोलता है। क्रिकेटर को लोग भगवान की तरह याद करते हैं। तो लेकिन आपने तो कलकत्ता आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, जिसमें कारपोरेट जगत को आगे बढ़ाने की बात की जाती है इंडिया और चाइना के। अचानक से ये क्रिकेट में कहां से रुझान आपका आया? एक्चुअली मैं जैसा आप जानते हो कि मैनेजमेंट अभी आपने बताया, हमारे यहाँ पे 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और ज्यादातर लोग गांव से निकल के आते हैं। जैसे मैं गांव से निकल के आया हूँ। जैसे मैंने बताया था, चंबल में एक छोटा सा गांव जहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, उसमें मैं कपड़े की बॉल से क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था वो मेरा टैलेंट था। खैर जब तक मैं बाहर निकला तब तक देर हो चुकी थी। मैं चूंकि उम्र निकल गई थी, फिर रोजी रोटी के चक्कर में फिर पढ़ाई वढ़ाई में पड़ गया। तो मुझे पता है कि जो लोगों का टैलेंट है, अगर उसके टैलेंट को, वो जो टैलेंट जिसके अंदर उसका उससे मौका मिल जाए, जैसे क्रिकेटर उसको क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए, तो अपनी क्षमता को पूरी तरह से यूज करेगा, अपनी इफिशिएंसी को पूरा यूज करेगा और आगे निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्रिकेट, चूंकि मैं खेलता था इसलिए मुझे क्रिकेट ज्यादा पसंद था। तो हमने सोचा गांव में जो लड़के रह रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिला, शहर के लड़के तो खेल ले रहे हैं, उनके पास ग्राउंड है, सुविधाएं हैं, उनके पास पैसा भी है, और गांव के लड़कों के पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास बॉल खरीदने तक का पैसा नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके टैलेंट को, उनका जो क्रिकेट टैलेंट उनके गाँव में जाके मैच कराया जाए। हम आईजीसीएल की पूरी बात करेंगे जरूर, लेकिन हम उससे पहले जान लेते हैं कि आप एक छोटे से गांव से निकल के, इटावा के एक छोटे से गांव से निकल के आईआईएम की डिग्री हासिल करते हैं, वो भी कारपोरेट जगत की डिग्री, कैसे मैनेजमेंट होती है इंडिया और चाइना की। कैसा रहा ये सफर आपका? जाहिर सी बात है कि मेरी वो दुनिया थोड़ी सी, जब गांव से निकल के गया तो फिर जब मुझे आईआईएम में पढ़ने का मौका मिला, तो जाहिर सी बात है कि एक एक्सपीरियंस एकदम अलग था, सोच अलग थी। कॉर्पोरेट की जगत था, वहां पे एक अच्छी दुनिया होती है, वहां पे एक हर तरह का आपको एक इंडस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन उसको आप गांव से, और वो जो दुनिया एकदम अलग है, कॉर्पोरेट की दुनिया एकदम डिफरेंट है। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं गांव हमेशा बसता था। तो मुझे उनको आगे बढ़ाने के लिए मन में हमेशा एक कसक सी रहती थी। ऑल्दो मैं अच्छे कॉर्पोरेट की रहा हूं, मैं एज ए डायरेक्टर मैंने लैंको में भी रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, और कंपनियों में भी काम करने के बाद मेरा मन कहीं ना कहीं अंदर से वो गांव में बसता था कि हम तो निकल आए और मेरे साथी कुछ और पीछे छूट गए। इससे कभी हमारे किसी भी प्रदेश का और देश की उन्नति नहीं हो सकती। तो उसको कैसे डेवलप, और साथियों को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि हमसे अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी हुई थी गांव की। तो जब शहर में आए तो मैंने शहर को भी देख लिया। अब हम ज्यादा अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते थे कि क्या हम करेंगे जिससे उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आज का जो ज्यादातर युवा है वो गांव से निकल के जब शहर की ओर आता है, और जब बड़े आप कॉर्पोरेट जगत में जैसे आप गए, वहां की चमक धमक देख करके तो उसमें खो जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी वो दूसरे देशों को भी पलायन कर जाता है, प्रतिभा का पलायन हो जाता है। ये कुछ अपनी युवाओं की सोच होगी, हमारी सोच है, मेरी सोच है कि देश ने, जिस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है, उन्हें हमें सब कुछ वापस करना है। अगर कोई आदमी उन्नति करता है तो उसको गलतफहमी है कि वो अपनी मेहनत से उन्नति कर गया। वो उन्नति करता है अपने सीनियर्स के, उनके ब्लेसिंग से, गाँव के लोगों के दुआओं से, और जो साथी होते हैं जिनके, उनके आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। और वो गलतफहमी रहता है कि मैं अपनी मेहनत से बढ़ गया। तो जब उनकी दुआओं से, आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़े हो, तो क्यों ना उनको पेबैक भी तो करना है भाई, उनके लिए भी तो कुछ करना है आपको। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है हर किसी इंसान के अंदर होना चाहिए, हर उस लड़के के अंदर होना चाहिए जो लड़का गांव से निकल के शहर आया है, और उसके अंदर फीलिंग हो कि कैसे हमें अपने साथियों को, गाँव के साथियों को और आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या आपके मन में कभी नहीं लगा कि हम भी कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ा नाम कमाएं, एक बड़ा अपनी खुद की अपनी वो हो? अगर अपने लिए जीना होता तो मैं आज बहुत कहीं आगे पहुंच गया होता। अपने लिए नहीं जीना था, अपने लिए भी जीना था, उनके लिए भी जीना था जो मेरे साथी थे। तभी हमारा सोसाइटी में एक बैलेंस रहेगा। सोसाइटी के लिए बुरा बोलना बहुत आसान है कि भाई देश है, हाँ बुरा है, ये देखिए यहाँ मारपीट हो गई, ये देखिए वहां चोरी हो रही है। कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि 15 साल लड़का जो गांव में
जिसके पास कोई काम नहीं है, उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा होती है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी उसकी नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई साधन है, ना उसको खेलने का साधन, ना खेलने का साधन है, ना काम का साधन है, ना उसको कोई रास्ता बताने वाला है। तो जाहिर सी बात उसका रास्ता बदल जाएगा। जब उस एनर्जी भरपूर होती है तो पॉजिटिव एनर्जी उसकी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसको बोलते हैं वो लड़का बदमाश है, वो लड़का चोर है, वो डकैत है, वो मारपीट करता है। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आखिर वो ऐसा करता क्यों है, उसकी एनर्जी नेगेटिव में जा क्यों रही है। हमें उसकी जो एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि आदमी जब भी पैदा होता है पॉजिटिव एनर्जी लेके पैदा होता है, और इंसान की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, इंसान कहीं बुरा नहीं होता। हमें उसको सही बनाना है, सही बनाने के लिए हमें उसके अंदर जो एनर्जी उसकी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें उसको उसके अनुसार उसको काम देना है। उसकी जो टैलेंट है उसके टैलेंट के अनुसार उसको एक्टिविटीज करने के लिए उसको मौका देना है। आपने क्रिकेट आपने भी खेला, लेकिन वापस आप क्रिकेट में कैसे आए? क्योंकि मेरे कसक थी मेरे अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कपड़े की बॉल से गांव में खेलता था, फिर वो मुझे लगता था कि भाई बॉल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे पता है मैं कितनी अच्छी खेलता था। जब मुझे लेदर बॉल से, जब मैं शहर में खेलने का, दिल्ली इस जगह खेलने का मौका मिला, तो मैंने उसमें पहली लेदर बॉल से खेला, मैंने 58 रन बनाए। तो मुझे पता मेरे अंदर टैलेंट था, वो खत्म हो गया। और किसी का टैलेंट खत्म नहीं हो, उसके लिए किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो मैंने वो सब रिजाइन किया, अपनी सर्विस से रिजाइन किया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, और मैं गांव वापस लौटा। और जैसा आप देखते हैं इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग बना के मैं 2-2 महीने गांव में पड़ा रहता हूं। लेकिन जो लड़कों को मैं मौका दे रहा हूं, जब वो अच्छा खेलते हैं और उनके सपने पूरे होते हुए मैं देखता हूं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। वो मेरी उन्नति है, वो मेरा सक्सेस है। जो उनके ख्वाब पूरे हो रहे हैं, वो उससे मेरा सपना पूरा हो रहा है। आप कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर थे, क्या था वो? नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी थी। कई कंपनियों में रहा हूं मैं, 5-6 कंपनियों में काम करने के बाद लास्ट मेरी जो कंपनी थी वो लैंको थी, जिसमें मैं डायरेक्टर था। उसको रिजाइन करने के बाद फिर मैं आया था वापस इसमें। कैसे अचानक से? क्या अचानक से नहीं, मैं शुरू से, जब से मैं जॉब कर रहा था तभी से मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि मैं कैसे, क्योंकि अपने आप को पहले स्टैब्लिश करना था। क्योंकि आप घर की एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, आप उनको पूरा करोगे। जब खुद पैरों पर खड़े होगे तब तो किसी की मदद के लिए आप आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे पैरों पर खड़े होने के बावजूद भी नहीं कोशिश करते। मैं पैरों पे खड़ा था, मैंने अपने साथियों को बोला भाई अब मुझे वापस लौटना, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। गांव में जो मेरे साथी हैं और जो मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, अब उन मेरे साथियों का तो नहीं कर पाया, जो मेरे जूनियर्स उन्हें तो रास्ता दे दूं, तो इसलिए मैं वापस लौट आया। कैसे शुरुआत की ये ख्याल आपके दिए? क्योंकि आप मैनेजमेंट के लोग रहे हैं, आपने मैनेजमेंट सीखा है, IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट सीखा है। रिसर्च करते थे, केस स्टडी लिखते थे, तो मुझे केस स्टडी में ये पता था कि कहीं भी क्राइम क्यों होता है, आखिर क्राइम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। सिर्फ पुलिस से तो कभी कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। आपको लगता है कि हम कानून बना देंगे तो क्राइम नहीं रुकेगा, बहुत कानून बन गए, कानून से क्या हुआ? इतने कानून रोज नहीं बनते, पार्लियामेंट में कानून बन जाते, उस कानून से कभी कोई क्राइम तो नहीं रुका। क्राइम की रेट तो बढ़ती जा रही है। इसके मतलब कहीं ना कहीं हमें वो चीज करनी है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और उनकी एनर्जी का भरपूर यूज हो। अगर वो अपने व्यस्त हो जाएंगे, यूथ अगर व्यस्त हो जाएगा अपने फील्ड में, तो क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। निगेटिव एनर्जी को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। तो उनको, जो लोग सारा दिन फालतू बैठे रहते, हम उनको ग्राउंड पे ले आए और हमने उनको बोला एक छक्का 500 रुपए। जो गांव में पत्ते खेलते थे, पत्ते खेलने में सारे आप अपना टाइम खराब करते थे, पान मसाला खाते थे, फ्री बैठे थे। मैंने ग्राउंड पे चारों तरफ से, गांव में चारों तरफ से बल्लियों से, रस्सी से ग्राउंड बना दिया, माइक लगा दिया, अनाउंस कर दिया यहाँ क्रिकेट मैच होगा। गांव के सब अगल बगल गांव के 10, 20, 50, 100 गांव के लड़के इकट्ठे हो गए और हमने बोला एक छक्का 500 रुपए, चलो आप इसमें कमाओ। आप वहां कमा रहे थे, एनर्जी इसमें लाओ। फिर वो ग्राउंड में आ गए, फिर ग्राउंड में उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, फिर बाकी वो उनका मन लगने लग गया। धीरे धीरे वो उन्हीं के सहयोग से IGCL आज इतना बड़ा होता चला गया। IGCL की शुरुआत आपने कब किया? सिलसिले मैंने 2009 में दिसंबर में की थी सर। 2010 समझ लीजिए, 2010 में मैंने शुरुआत की थी। यहीं एक बगल में एक मीसा गांव है, रायबरेली रोड पे पड़ता है, जहाँ पे एकदम इंटीरियर है। वो ज्यादातर उसमें बहुत ही SC ST ट्राइब्स के लोग रहते हैं। वहाँ पे उनके पास भी कोई, हालांकि कहने को लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन वहाँ भी अभी आलम वही है जो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर के गाँव में है। उनके अंदर भी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, उनके पास भी बॉल खरीदने का पैसा नहीं था। तो मैंने वहीं पे उन्हीं के दो लोगों की डिस्प्यूट जमीन थी, वहीं पे मैंने ग्राउंड बनाया और यही अनाउंस किया कि भाई जो जीतेगा उसको मोटरसाइकिल मिलेगी और जो मैन ऑफ द मैच होगा उसको साइकिल देंगे। तो साइकिल और मोटरसाइकिल से खेल शुरू हुआ। तो फिर वो लड़के सब इकट्ठे हो गए, वो अच्छा क्रिकेट, मैंने देखा कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें अच्छे लड़के। हमें लगा कि एक ही, पता चला वहां 200-300 लड़के मैच खेलने लग गए। और 200-300 जब लड़के मैच खेलने लगते हैं तो माहौल बदल जाता है। तो मेरी भी एनर्जी बढ़ी, मैंने कहा बाकी हम इनके लिए, फिर उसमें इंगेज हो गए। फिर वो मेरे साथ चल पड़े, उनको लगा कि भाई यहाँ फ्यूचर है। और फिर वो धीरे धीरे हमारे साथ चलते चलते
आज आप देख ही रहे आईजीसीएल कहाँ पे है। एक ब्लॉक स्तर पर आईजीसीएल शुरू करना, गली क्रिकेट शुरू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया परफेक्ट, क्योंकि हम लोग ने जो देखा, हालांकि क्रिकेट की दीवानगी तो सर चढ़ के बोलती, पहले भी मैंने बताया, देश में किसी भी फॉर्मेट में क्रिकेट हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो वनडे हो, 50 ओवर का मैच हो, चाहे वो 5 डे का मैच हो, भारतीय दर्शक जबरदस्त तरीके से पहुंचते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सब जगह जाते हैं, क्योंकि वो खेलना चाहते हैं, उनके अंदर खेलने का जज्बा है, उनके अंदर वो क्रिकेट खेलने का उनके अंदर वो जुनून है, क्योंकि वो इतने सालों से चला आ रहा है क्रिकेट हमारे देश में, और चूंकि विदेशी खेल था, ये मानने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन इससे सोचिए हमारा टैलेंट का आप दाग देनी पड़ेगी। विदेशी खेल को उन्होंने अपना खेल बना लिया और आज विदेशियों को हराते हैं उनकी धरती पे जाके, तो इसके मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट छुपा है, तो उस टैलेंट को हम और कैसे उभारें। मैंने देखो शहर के लोग तो क्रिकेट खेल ले रहे हैं, बट गांव का लड़का भी तो खेलना चाहता है, तो उसके लिए मैंने गांव में क्रिकेट पैदा किया। गांव के जैसे गांव में क्रिकेट हो, गांव से क्रिकेट होगा तो गांव के लड़के सिलेक्ट करेंगे तो वो तहसील में आएंगे, तहसील से फिर लड़के खेलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर वो मंडल लेवल पे खेलेंगे, मंडल लेवल पे खेलेंगे, फिर प्रदेश लेवल पे खेलेंगे, लेकिन शुरुआत गांव से होगी। लड़का गांव से आएगा। एक्चुअल जो आम लड़का है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जिसके फादर किसान और खेती करते हैं, जिनके लिए 50 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैं ड्रेस उनको देता हूं वही ड्रेस उनकी पूरे साल चलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, और कई लड़के ऐसे हैं जो पंचर जोड़ते हैं, गांव में हल चलाते हैं और 25-30 बॉल पे सेंचुरी मार रहे हैं। अब सोचिए उनका टैलेंट था क्रिकेट खेलने का और चला रहे हैं हल, पंचर जोड़ रहे हैं। एक लड़का मुझे अभी झांसी में आईजीसीएल करा रहा था, तो वो 2000 रुपए की पंटाई करता है, 2000 रुपए में पंटाई करता है, और जब उसको मैच खेलने को मिला तो मैन ऑफ द सीरीज हुआ, उसने 600 रन बनाए। आप सोचिए वो 2000 रुपए में उसका अपनी पंटाई इस मंदिर से उस मंदिर पूजा करता है वो, लेकिन उसका टैलेंट क्रिकेट का था। अब उसका क्रिकेट टैलेंट खत्म हो गया, अब देखो दूसरे गांव में लगा। इसलिए कितने लोग बता दें, कितने लड़के हम बता दें जो गांव से निकल के आए और गजब का क्रिकेट खेलते हैं। आप किसी से उनको कंपेयर करा के दिखा दो, टैलेंट नहीं, टैलेंट तो दूसरे हॉकी में भी, दूसरे उसमें भी है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट को इतना बढ़ावा मिला हमारे यहाँ जी। हम कहते हैं हॉकी के लिए कोई लग जाए, कोई फुटबॉल के लिए लग जाए, कोई वॉलीबॉल के लिए लग जाए, कोई टेनिस के लिए लग जाए, लगे तो सही उस आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वहां महीना 2 महीना रहना पड़ता है, उसके लिए आपको सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं, उसके लिए गाँव गाँव भटकना पड़ता है। जैसे मैं भटकता हूँ गाँव गाँव जाके लड़कों के साथ, इतना आसान नहीं होता गाँव में टूर्नामेंट कराना। गाँव की पॉलिटिक्स भी आप जानते हो, गाँव का सिस्टम भी आप जानते हो कितना, लेकिन मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं, उन्हीं के बीच में रह के उन बच्चों को निकालता हूं, तो आनंद आता है। लेकिन आप कहोगे कि शहर में बैठ के गांव के लड़कों के आप खोज निकालोगे तो कभी नहीं हो सकता। वो किताबी तो हो सकता है, वो पेपर में तो हो सकता है कि मैंने शहर में बैठ के गांव के लोगों के लिए, पेपर में तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। किताब में तो बहुत अच्छा होगा कि मैंने 500 गांव के लड़के सेलेक्ट किए, 500 गांव में गए नहीं, लड़के कैसे सेलेक्ट कर लिए, हवा में जाके सेलेक्ट कराए। उसके लिए गांव में रहना पड़ता है, फिर एक लड़का दूसरे लड़के के बारे में बताता है, फिर आपको पता चलता है दूसरे गांव में कौन से और लड़के, तीसरे गांव में कौन से और लड़के, तब जाकर एक्चुअल टैलेंट आपको मिल पाता है। क्या फॉर्मेट है आपका? आपने कहा इसका नाम रखा गली क्रिकेट, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग। ये अपने ग्रामीण क्रिकेट लीग का इसको नाम दिया है। इसका फॉर्मेट क्या है पूरा? जरा फॉर्मेट है कि हम पहले गांव में मैचेस कराते हैं, गांव में जैसे 200-300 गांव में सारे बच्चों को इकट्ठा होता है, उसके बाद टीम बन जाती है। हर 3-3 गांव 4-4 गांव मिला के एक टीम बन जाती है। फिर एक गांव से दूसरे गांव का मैच होता रहता है। मैं 5 गांव ने मिला के एक नाम रख लिया, फिर दूसरे 5 गांव ने मिला के एक टीम का नाम रख लिया। उनके टूर्नामेंट तहसील लेवल पे गांव से टूर्नामेंट होते रहते हैं। फिर उसमें मान लो 2000 लड़का खेला, अब उसमें से मैं चूज कर लेता हूं 30-40 लड़के चुन लेता हूं कि इस तहसील में 40 लड़के अच्छा खेलते हैं, फिर उनकी एक टीम बना लेता हूं। फिर जब टूर्नामेंट में दूसरे तहसील में कराता हूं तो उन लड़कों को भी बुलाता हूं। टीमें जो होती है इस तहसील से सेलेक्ट की, वो दूसरे तहसील में कराता हूं तो उनको इस टीम को भी बुलाता हूं। फिर वहां से भी टीम ऐसी मैं 2-3 टीमें सेलेक्ट करता हूं। फिर वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कम से कम 10-12 टीमें हो जाती हैं ऐसी। 10-12 टीमों में से फिर वो मंडल की टीम हो जाती है। फिर मंडल में हमारे पास कम से कम नहीं तो समझो 20 से 28 टीमें हो जाती है। एक मंडल में 28-32 टीमें अच्छे लड़कों की टीमें हो जाती है। फिर मंडल में एक आईजीसीएल होता है, उसमें जो जीतता है, मान लो सपोज बनारस मंडल में जो जीता तो उसका आईजीसीएल बनारस उसका नाम हो गया। अब वो गोरखपुर मंडल से खेलेगा, अब वो झांसी मंडल से खेलेगा। काफी लंबा, हाँ चलता रहता है पूरे, हाँ पूरे साल चलता रहता है। ये हर महीने होता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप गली क्रिकेट से लेकर के मंडल स्तर तक जाते हैं, गांव क्रिकेट से लेकर के मंडल स्तर तक जाते हैं, फिर यूपी लेवल पर भी शायद जाते हैं।
तो इसके मंडल लेवल के बाद में आपकी क्या? मंडल एक बार सारी मंडलों की टीम हो जाएगी, उसके बाद हम एक यूपी की टीम बना लेंगे, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। अभी हमें स्टार्ट हुए 3 साल हुए, 4 साल हुए, तो अभी धीरे धीरे एक को मौका देना इतना आसान तो होता नहीं है। वैसे मैंने वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है आईजीसीएल, हमने आपका हरियाणा में भी चल रहा है? हरियाणा में भी चल रहा है, तो अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब जो चीज इतने हमारा कोई, जैसे आपने पूछा कि बीसीसीआई से आपका कुछ, अभी हम बीसीसीआई के बाद आएंगे, लेकिन हम पहले फॉर्मेट के विषय में जान लेते हैं जी। इसमें जब भी हमारा आईजीसीएल यूपी बन जाएगा, फिर आईजीसीएल यूपी, आईजीसीएल बंगाल से खेलेगा, हरियाणा से खेलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त तो लगेगा इसको एक प्लेटफॉर्म पे आने पे। नहीं, क्या लगता है कि ये वाकई बहुत ही जटिल काम है, कोई आसान काम नहीं है। ग्रामीण अंचल के लोगों को निकाल करके यूपी लेवल तक ले जाना, क्योंकि इतनी अंदर की राजनीति भी चलती है क्रिकेट में, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को आजकल क्रिकेट खिलाना चाहता है। बीसीसीआई और चाहे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तमाम तरह के वहां पर प्रेशर रहते हैं, अपने इतने लोगों को खिलाते हैं, बड़े खिलाड़ी के बच्चे आ जाते हैं, छोटे खिलाड़ी बाहर रह जाते हैं। तो ऐसे में ये कितना मुश्किल है आपके लिए? देखिए, मैं तो सच बताऊं कि मैं हमेशा से आपसे पहले ही आपको बोल चुका हूं, चंबल से निकला हूं, जहां पे हमारे पास 2 वक्त का ठीक से खाना भी नहीं था। जब वहां से निकल के शहर और दिल्ली और बॉम्बे पहुंच गया, तो फिर अगर मैं मेहनत से लगा हूं और लगन से लगा हूं, और लड़कों का टैलेंट मेरे साथ है, उनके टैलेंट को अगर मौका मिल रहा है, दुनिया देखेगी, तो अपने आप उनको मौका मिलेगा। हम बहुत ज्यादा, हमारा कंपटीशन भी नहीं है बीसीसीआई से, क्योंकि हमने टेनिस क्रिकेट, हमारी बॉल जो टेनिस बॉल होती है, तो हमारी क्रिकेट अलग है। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर उस बॉल से भी क्रिकेट खेलते हैं तो इस बॉल से भी क्रिकेट खेलें। वो भाई थोड़ा अमीर क्रिकेट है, ये थोड़ी गरीब क्रिकेट है। ये थोड़ा गरीब लड़के इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतना हेलमेट कहां से खरीदेंगे, पैड कहां से बांधेंगे, किट कहां से लाएंगे, इतनी किट और इतना हेलमेट और बैट खरीदने का पैसा होता तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी। वो तो स्वतः इतने संपन्न हो जाते, इतना तो उनके पास कुछ है नहीं। तो उनके पास सिर्फ बैट और एक बॉल, बैट बॉल लिया और दे दनादन शुरू हो जाए। तो ये उनका जो उनके पास साधन नहीं है, बैट, टेनिस बॉल और बैट, 2 चीज तो आराम से मिल सकती है, और चूंकि मैं उनको प्रोवाइड भी कराता हूं, और फिर क्रिकेट शुरू हो जाती है। सैफई महोत्सव जनरली जाना जाता है साधारणतः कि नेताजी का जो महोत्सव कराते हैं, उसमें जो परंपरागत हमारे खेल हैं, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, दूसरी सब चीजें वहां पर खेली जाती। आपने वहां पर आईजीसीएल की शुरुआत किया। देखिए, मैंने आईजीसीएल की शुरुआत वहां पे नहीं की, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। वही मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया? नहीं, उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि यहाँ पे भी, क्योंकि वो टेनिस क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा आईजीसीएल का उनको बहुत पसंद आता है। तो उनकी क्रिकेट में और टेनिस क्रिकेट में, चूंकि उनकी भी आत्मा गाँव में ही बसती है, क्योंकि ज्यादातर वो भी सैफी गाँव में ही रहते हैं। मुझे तो जहां तक मैंने आज तक उनको जाना है, मैंने तो शायद ही उनको इटावा में रात में रुकते हुए देखा है। वो रहते हैं तो सैफे ही रुकते हैं, तो मैं जब से जानता हूं तब से सैफे में ही रुकते हैं। तो गांव में उनका बसता है, तो उन्होंने कहा कि टेनिस क्रिकेट हमारे उसमें सैफी महोत्सव में भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर उस टेनिस क्रिकेट का वहां बोला होगा, तो फिर हम लोग सारी टीम लेके पहुंच गए, और वहां पे टेनिस क्रिकेट धुआंधाम से हुआ। उनका सपोर्ट तो है ही, बिना किसी, मुख्यमंत्री जी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, स्पोर्ट्स उनके अंदर बसता है, तो हमारा क्रिकेट भी है, उनका एक दिल का हिस्सा है। किसी कोने में क्रिकेट ही बहुत अच्छा बसता है, टेनिस क्रिकेट गरीब बहुत अच्छी तरह बसता है। हाँ, खुद भी बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चूंकि टेनिस क्रिकेट गरीब का क्रिकेट है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये आम जनता तक पहुंचेगा, तो इसके लिए हमेशा से जब भी हम लोग उनको इन्वाइट करते हैं आईजीसीएल में, हमेशा आते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आईजीसीएल उनका हमेशा से, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, आईजीसीएल उनका हमेशा आभारी रहेगा। आप सैफई में करते हैं, आप लखनऊ में करते हैं, तो कॉर्पोरेट जगत आपके पीछे खड़ा हो जाता है, लेकिन जब गांव में करते हैं तो कॉर्पोरेट जगत, जाहिर सी बात है, वो देखो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि अभी मेरी 2 जगह बहुत अच्छी बात चल रही है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। अब देखते हैं कहां तक होता है। 2 कॉर्पोरेट बड़ी जगत हमारे साथ जुड़ना चाहती है आईजीसीएल के साथ, और इस वजह से जुड़ना चाहती है कि उनको लगता है कि मैं अच्छा काम, गाँव के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उनसे मेरी 2-3 मीटिंग हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा। जब वो दोनों कॉर्पोरेट जगत की हमारे साथ जाएंगी, तो आप तय मानिए कि आईजीसीएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा गांव के लड़कों के लिए। अभी बीसीसीआई से रिकॉग्निशन की बात चल रही, क्या बीसीसीआई का रिकॉग्निशन आपको लगता है कि बीसीसीआई आपको मान्यता देगा? आप देखो, ये बीसीसीआई, अगर उनको भी अपने देश से प्यार है और लड़कों से प्यार है, और टेनिस क्रिकेट जो लड़के खेलते हैं उनको भी अगर सम्मान देंगे वो, तो जाहिर सी बात है वो हमसे इस बात को पहल करेंगे, और कई उनके सामने है।
चूंकि मेरी अनुराग ठाकुर से अच्छी तरह जानते हैं कि आईजीसीएल क्या है। अभी हमारी उनसे 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। मैं आईजीसीएल की टी शर्ट पहना था, तो जिम में दोनों एक साथ जिम कर रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझसे पूछा आईजीसीएल तुम्हारा अच्छा चल रहा है? तो मैंने कहा अगर आप लोग और ध्यान देंगे तो और अच्छा चलेगा। तो एक मजाक के तौर पर उनसे बात हुई। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आईजीसीएल की खबर तो उन तक है ही, लेकिन अगर वो लोग चाहेंगे और अगर मैं तो चाहता हूं, मैंने बोला कि कंपटीशन नहीं है, एक टेनिस क्रिकेट का भी एक माहौल बनना चाहिए। क्योंकि आप देखो कई टूर्नामेंट हर कंट्री में हो रहे हैं, बेसबॉल का भी होता है, तो टेनिस क्रिकेट भी तो एक बॉल ही है और गांव में लड़के खेल रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। जब आईपीएल हो सकता है तो दूसरे कोई लीग क्यों नहीं हो सकता? टेनिस क्रिकेट भी हो सकता है भाई, आराम से हो सकता है। आईजीसीएल आप आराम से उसको लेवल पर करा सकते हो। मैं आपके माध्यम से सारे कॉर्पोरेट जगत से वो लोग जो हमारे देश के बारे में अच्छा सोचते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आइए, गांव में जो लड़के खेल रहे हैं जरा उनके सपनों पे भी ध्यान दे दीजिए, उनका भी सपना पूरा होगा। लेकिन आपकी अपनी भी ड्रेस है, आप हमेशा हरा कुर्ता और नीली जींस ही पहनते हैं, क्या राज है इसके पीछे? इसके अंदर में कई बार हमसे लोग पूछ चुके हैं, मैं आपको ही बता दूं इसका कोई राज नहीं है। एक ही चीज है कि मेरी गरीबी इसमें झलकती है, क्योंकि ग्रीन कुर्ता है जो कभी गंदा नहीं होता जल्दी। तो आईआईएम से करने से क्या होता है? हाँ तो ठीक है, उससे कोर्स करने से कोई अमीर तो नहीं हो जाता। उसके लिए आपको फिर शहर में फिर दुनिया में रहना पड़ता है। हो सकता है कि मेरे पास और संसाधन हो, लेकिन मैं उतना वक्त कि मैं अपने कपड़ों को मैं ध्यान दूं उतना मैं बच्चों में दे दूं। अगर ये मेरा ग्रीन कुर्ता 5-7 दिन चल जाता है और हमारा जीन्स है वो भी 4-5 दिन चल जाता है, गाँव में बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है, गंदा पता नहीं चलता। तो मैंने इस वजह से पहनता था। धीरे धीरे फिर इसको लोग पहचानने लगे, फिर वो क्वेश्चन पूछने लगे। हमने कि इसका क्वेश्चन यही है कि गंदा नहीं होता है, ये 4-5 दिन चल जाता है। व्हाइट पहनेंगे तो आप एक दिन से ज्यादा चला नहीं पाएंगे, और गांव में कहाँ आप खोजेंगे धोबी और ये वो, क्योंकि मुझे इसी पहन के सोना होता है, इसी को पहन के उठना होता है, तो इसी से मेरा काम आसानी से चल जाता है। प्रदेश में 80 जिले हैं, 32 जिलों में आपने अपनी टीम बना दिया है। बाकी के जिले जो 48 जिले हैं उसमें कब तक टीम? बहुत जल्दी बनेगा, 1.5 साल तो लगेगा। देखिए एक इतना बड़ा मूवमेंट है, ये कोई इतना आसान तो है नहीं। अब धीरे धीरे हम लोग लगे हैं, अब सबका आप लोगों की ब्लेसिंग रहेगी, साथ रहेगा तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। आईजीसीएल बहुत जल्दी हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और मैं इस पर निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद क्या योजना है? क्या एक बार यूपी का जो आईजीसीएल तैयार हो जाएगा तो उसमें से जो लड़के निकल के आएंगे उनका दूसरे प्रदेशों से अपना आमना सामना होगा, जैसे हरियाणा का होगा, फिर एक प्रदेश से दूसरे, तो एक टीम बन जाएगी। फिर धीरे धीरे उसी में से मैचेस चलते रहेंगे, क्योंकि आपस में मैचेस बहुत चलते रहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस बहुत चलते रहेंगे, तो उसी तरह चलते चलते फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मैचेस चलते रहेंगे। तो ये निरंतर प्रोसेस है, जो लगता है इतना मुझे भी लगता है कि अभी 2-3 साल इसमें आराम से लगेगा एक सिस्टम में आने में। और अगर सब लोगों का साथ रहा, मीडिया का साथ रहा, तो जल्दी लोग इसको कैच कर लेंगे। लखनऊ में आपने आयोजन किया था, कैसा रहा इसका? बहुत अच्छा रहा। इस बार 2,500 लड़कों ने कम से कम इसमें थी, 300 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और 300 टीमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, और 300 टीमों ने बहुत धूमधार तरीके से खेला। 1 महीना पूरा चला, फिर जाके उसका फाइनल हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते, इतनी गर्मी में लड़के खेल रहे थे। तो तभी मैंने उस समय भी बोला था, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो समाज के सम्मानित लोग हैं। भाई देखिए, दूसरी टीमों के लिए तो आप इतना ध्यान रखते हैं जो आईपीएल खेल रही है वगैरह, लड़के भी हमारे गाँव के करोड़ों की बोली लगती है, लेकिन उनमें और हमारे इन लड़के जो इतनी बड़ी धूप में खेलते रहे, उनमें क्या फर्क है? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। वो उनके पास उतना ग्लैमर नहीं है। वो बेचारे यहीं पे स्टेडियम में हमने जगह दी थी, यहीं पे रात भर गर्मी में सोते थे। 1 महीने तक जो टीम जीतती रही वो 1 महीने तक गर्मी में सोती रही किसी तरह से, तो उसके बाद उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। तो मैं जज्बा है तो लोगों को भी थोड़ा जुनून है, कॉर्पोरेट जगत को भी थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई जब उन लोगों को इतना सोचते हैं, उनका इतना प्रचार प्रसार होता है, तो इनके बारे में सोच लें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कम ही सोच लें कि बेचारे इतना अच्छा लड़के खेलते हैं और पूरी धूप में खेलते रहते हैं, कभी तो इन पे नजर वो लोग भी ध्यान दें। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी, वो भी अगर ध्यान दें तो समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये भारत जो देश है बहुत ही गरीबों का देश है। कुछ 10% लोगों को छोड़ दे जिनके पास सब कुछ सारी सुविधा है, 40% लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये जो लड़के हैं जिनमें टैलेंट तो अटूट है, इसमें कोई शक नहीं है, अकूत टैलेंट भरा हुआ, लेकिन उनका सारा समय काम करने में जाता है। अब जब वो काम से हट करके खेलने में लग जाएंगे तो उनका काम सफर करेगा, वो भरपाई कहां से होगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए तो मैं चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियली कुछ, वही तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब लड़के उन पे भी नजर इनायत कर दें। मैं इतना एक प्लेयर को 1,000 करोड़ 500 करोड़ कमाई लिए जा रहे हैं।
आप बताइए ये कहाँ की माने ये कहाँ का न्याय है कि गांव का लड़का जो खेल रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं और उसको पूछने वाला कोई नहीं। मैं तो आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, कभी उनको आपस में मैच करा के देख लें और देख लें किस लड़के में कितना दम है। गांव के लड़के बेचारे इतना मेहनत करते हैं, वो हमारा आईजीसीएल खेल रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं आपके थ्रू एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैंने कई बार बड़े क्रिकेटरों से बात की कि भैया हमारे यहाँ आईजीसीएल हो रहा है, जरा एक बार आ जाओ, आप उनके हीरो आपको देखने के लिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो उनकी डिमांड जो होती है वो सुन के मेरा खून खौल जाता है कि भैया आप इतना कमाने के बाद भी आप हमसे टिकट और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो उन बच्चों के बीच में आने के लिए, जिनको हमने आपको हीरो बनाया है। हमने आपको हीरो बनाया है, जिन बच्चों ने आपको हीरो बनाया है उन्हीं से आप डिमांड रखते हो, तो आप मेरे हीरो कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक बात। मुख्यमंत्री जी काफी इंटरेस्ट लेते हैं खेल में और क्रिकेट में भी बहुत जबरदस्त उनका इंटरेस्ट है। कितना, और आपको भी काफी प्रमोट करते हैं, मुझे लगता है आपको भी स्पोर्ट्स कोटे से राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उन्होंने, कितना सहयोग मिलता है उससे? देखिए वो हमेशा से वो आईजीसीएल के लिए तो विशेष तौर से उन्होंने हमेशा मदद की है। आईजीसीएल चूंकि गांव से जुड़ा है, उनकी सोच मैंने पहले ही बताया था कि वो खुद ही गांव में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इससे गांव के लड़के जुड़े हुए हैं। तो उनकी सोच है कि गांव जब उन्नति करेगा तो अपने आप देश उन्नति करेगा, तो गांव के लड़के जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप शहर और देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो हमारे इसमें हमेशा खड़े रहते हैं। जब मैंने आईजीसीएल किया है और उनको हम लोगों ने आईजीसीएल ने उनको बुलाया है तो हमेशा आईजीसीएल में आके खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने के न्यूज से बहुत सारी बातें, अनछुई बातें कही, बहुत शानदार बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जिन्होंने बताया कि आईजीसीएल का ग्रामीण क्रिकेट लीग कराने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है प्रदेश में, जो क्राइम था उसका ग्राफ कम हुआ है, क्योंकि जो युवा थे जिनकी एनर्जी थी वो निगेटिव कामों में लगाते थे, लेकिन आईजीसीएल आ जाने से वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव में लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने एक नए सेक्शन के साथ। हमें दीजिए इजाजत, हमारी टीम के साथ में आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।